हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनको हमने बार बार सुना होता है, लेकिन जब हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो इसी तरह के वर्ड सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है रूफुल। रूफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उदास, दुखी, पश्चातापी या शोकात। शी लुक्ड एट मी विद अ रूफुल स्माइल, मतलब उसने एक उदास मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उदास मुस्कान या दुखी मुस्कान के साथ। स्लोवेनली एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुस्त, लापरवाह और गंदा, बेढंगा या बेसलीका। इट विल बी गुड फॉर यू टू इम्प्रूव योर स्लोवेनली हैबिट्स। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी गंदी या बेढंगी आदतों में सुधार करें। टैकल। टैकल एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी समस्या या किसी स्थिति से निपटना, सुलझाना या हल निकालने का प्रयास करना। शी टैकल्स ईच एंड एवरी सिचुएशन वेरी कॉन्फिडेंटली। वह हर परिस्थिति से बहुत ही आत्मविश्वास के साथ निपटती है। यहाँ पर ईच एंड एवरी आया है जो कि एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है हर एक या प्रत्येक। नेक्स्ट है चंक। चंक एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा। इसका एक और मीनिंग होता है जो होता है हिस्सा, मतलब टाइम वगैरह का एक पार्ट, एक हिस्सा। एग्जाम्पल्स से दोनों मीनिंग्स क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही बेट अ ग्रेट चंक आउट ऑफ द एप्पल। उसने सेब का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सेकेंड एग्जाम्पल है शी स्पेंड्स अ गुड चंक ऑफ हर डे टू लर्न न्यू थिंग्स। वह अपने दिन का एक अच्छा हिस्सा नई चीज़ें सीखने में बिताती है। अच्छा हिस्सा मतलब बड़ा हिस्सा। सॉलिसिट। सॉलिसिट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है धन, सहायता या समर्थन मांगना, या धन, सहायता या समर्थन के लिए विनती करना, प्रार्थना करना या याचना करना। ही कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट द व्यूज़ ऑफ हिज स्टाफ। उसने अपने कर्मचारियों के विचारों को जानने, मतलब विचारों की मांग करने के लिए, मांगने के लिए एक बैठक बुलाई। वैंडलाइज। वैंडलाइज भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, नष्ट करना या तहस नहस करना, स्पेशली पब्लिक असेट को। Someone vandalized our car in the parking lot during the midnight. आधी रात के दौरान पार्किंग में किसी ने हमारी कार में तोड़ फोड़ की या हमारी कार को तहस नहस किया, मतलब हमारी कार को नष्ट किया। लैकलस्टर। लैकलस्टर एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शिथिल, ढीला ढाला, बुझा बुझा या फीका। फीका मतलब जिसमें कोई दम ना हो, जिसको हम बोलते हैं कि दमदार नहीं है, या जिसमें मज़ा ना आए। ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट द ऑडियंस वॉज गेटिंग बोर्ड विद द सिंगर्स लैकलस्टर परफॉर्मेंस। संगीत कार्यक्रम के दौरान दर्शक गायक के कमज़ोर प्रदर्शन से ऊब रहे थे या बुझे बुझे प्रदर्शन से ऊब रहे थे। कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट नाउन भी है और वर्ब भी। एज अ नाउन इसका मतलब होता है दोषी, अपराधी या कैदी, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है अपराधी या दोषी ठहराया जाना। द एस्केप्ड कॉन्विक्ट वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। भागे हुए अपराधी को उसके छिपने के स्थान से खींच कर लाया गया। ड्रैग का मतलब होता है खींच कर लाना या पकड़ कर लाना। शी वॉज कॉन्विक्टेड फॉर हर पार्ट इन द क्राइम। उसे अपराध में भाग लेने के लिए दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट है डिच। डिच एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना या किसी को छोड़ देना। शी डिच्ड हर ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन शी बिकेम फेमस। जब वह प्रसिद्ध हुई तो उसने अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया या छुटकारा पा लिया उनसे। सल्क। सल्क वर्ब है और इसका मतलब होता है रूठना, बदमिजाज होना, कुपित होना या मुंह फुलाए रहना, मतलब अपना गुस्सा दिखाने के लिए किसी से बातचीत नहीं करना, हंसना बोलना नहीं। शी sulks like a child all day long if she doesn't get what she wants. वह दिन भर एक बच्चे की तरह रूठी रहती है या दिन भर एक बच्चे की तरह मुंह फुलाए रहती है अगर उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहती है। एस्टिट्यूट ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चतुर व होशियार, सयाना, चालाक या व्यक्तियों या स्थितियों को परखने में कुशल, मतलब व्यक्तियों या स्थितियों को परख कर उनसे एडवांटेज, लाभ लेने की दक्षता रखने वाला। शी इज़ एन एस्टिट्यूट बिजनेस वूमेन हु क्विकली असेस द मार्केट बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। वह एक चतुर व्यवसायी है जो किसी भी निवेश से पहले बाजार का तुरंत आकलन करती है। आकलन करना मतलब बाजार की स्थिति को समझना। गिमिक। गिमिक नाउन है और इसका मतलब होता है नौटंकी, हथकंडा, तिक्रम, चाल, ढोंग या दिखावा। स्पेशली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो नहीं है वैसा दिखाना या जो नहीं है वैसी चीज़ों को शो करना। द प्रपोजल टू डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज जस्ट एन इलेक्शन गिमिक टू विन वोट्स। बेरोजगारी दर कम करने का प्रस्ताव सिर्फ वोट हासिल करने का एक चुनावी हथकंडा था या चुनावी तिक्रम थी।
स्क्वाश, स्क्वाश वर्ब है और इसका मतलब होता है छोटी सी जगह पर घुसकर बैठना या दूसरों को बैठाना या फिर चीज़ों को किसी छोटी सी जगह पर ठूसना, जिसको हम बोलते हैं कि ठसाठस भरना। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑल स्क्वाश्ड इनटू द बैक ऑफ द कार। हम सब कार के पिछले हिस्से में घुस गए मतलब ठुस ठुस कर बैठ गए, दब दब कर बैठ गए। डोंट स्क्वाश अ लॉट ऑफ क्लोथ्स इनटू अ स्मॉल सूटकेस। एक छोटे से सूटकेस में ढेर सारे कपड़े मत रखो, मतलब मत ठूसो उन्हें। नेक्स्ट है शडर। शडर वर्ब है और इसका मतलब होता है डर से थरथराना, डर से कांपना या डर की वजह से सिहर जाना। एग्जाम्पल है आई स्टिल शडर थिंकिंग अबाउट द एक्सीडेंट वी हैड लास्ट ईयर। मैं अभी भी पिछले साल हुई दुर्घटना के बारे में सोचकर सिहर उठती हूँ। नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है दयालु, नम्र, उदार, दयावान या कृपापूर्ण, और सेकंड मीनिंग होता है वैभवपूर्ण या सुख सुविधापूर्ण। ही इज़ ऑलवेज ग्रेशियस टूवर्ड्स द सर्वेंट्स। वह सेवकों के लिए या नौकरों के लिए सदैव कृपालु रहता है, दयालु रहता है या उदार रहता है। नेक्स्ट है वी कांट अफोर्ड ग्रेशियस लिविंग एज आई डोंट अर्न सो मच मनी। हम शालीन यानी कि हम वैभवपूर्ण या सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते क्योंकि मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इन वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको वर्ड्स अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।